जय श्री राम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं बीएचपी न्यूज हिमालय की आवाज अपने मित्र ओम प्रकाश केदारखंडी के साथ। आप समझ गए होंगे उप जिला मजिस्ट्रेट ऊखीमठ संबंधित आप समझ गए होंगे केदारनाथ का तमाम और हमारे इस केदारखंड की तमाम व्यवस्थाओं को बनाने में और तमाम समस्याओं का निराकरण करने हेतु आपको पता है शुक्ला जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ओंकारेश्वर मंदिर की खासकर हम बात करें या हमारे पंच केदारों में जो तृतीय केदार हमारे पास हैं उन तमाम पर आज हम यहाँ पर जो है शुक्ला जी से जानेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं आगामी केदारनाथ यात्रा को लेकर रहेंगी, क्योंकि खासकर अब जो है कि जनवरी आने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे का जो शेड्यूल है वो काफी मीटिंगों का भरा रहता है। कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं श्रीमान श्री? हाँ, श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के पश्चात गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में केदार भगवान जी विराजमान हो गए हैं और अभी शीतकालीन यात्रा जो हमारी चल रही है इसको प्रमोट करने के लिए, इसको और बढ़ावा देने के लिए कल जिलाधिकारी महोदय और रुद्रप्रयाग के समस्त अधिकारियों के द्वारा जो है यहाँ पर एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जलाभिषेक भी होगा और इस कार्यक्रम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि शीतकाल में भी आप लोग जो है गद्दी स्थल जो पंच केदार की है ओंकारेश्वर में, वहाँ आकर के आप लोग दर्शन कर सकते हैं और कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके लिए जो है शासन से भी और जिलाधिकारी महोदय की तरफ से भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रास्ते वगैरह ठीक होने चाहिए, गड्ढा मुक्त होने चाहिए। इसके अतिरिक्त तो स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए चिकित्सा की ठीक ठाक व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमारी जो है यहाँ के चिकित्सा अधिकारी से भी बात हुई है और उनके द्वारा जो है अपनी जो है एक स्टॉल भी लगाया गया है, जिससे कि जो है इजीली जो प्राथमिक सुविधा है स्वास्थ्य की वो जो है उनको ऑन स्पॉट ही मुहैया कराई जाए। इसके अलावा पेयजल की व्यवस्था है और टॉयलेट की व्यवस्था है, उसके लिए भी जो प्रयास चल रहा है और उसको भी हम देना चाह रहे हैं और दे भी रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो है पार्किंग की एक समस्या है, तो पार्किंग का जो है सिंचाई विभाग से ओंकारेश्वर मंदिर के पास एक गधेरा है, तो उसमें जो है सिंचाई विभाग ने बनाकर भेजा है, तो शीघ्र ही उसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी। इस प्रकार शीतकालीन यात्रा पर अभी ज़्यादा फोकस है, तो उसको हम लोग जो है अच्छे ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं। आगामी सालों में क्या होता है श्रीमान श्री की खासकर जो केदारखंड की व्यवस्थाएं हैं वो अधूरी भी देखी जाती हैं, खासकर पानी की व्यवस्था को लेकर, क्योंकि अभी हम इसलिए इस सवाल को कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय भी पर्याप्त है और इसकी टेंडर की प्रक्रिया है तमाम आने वाले आगामी यात्रा के लिए उस व्यवस्था के संदर्भ में हम बात कर रहे थे। हाँ, जो हमारी केदारनाथ की यात्रा है वो वास्तव में जो है विश्व की अनूठी यात्रा है और इसके लिए जो है बहुत बड़ी तैयारी शासन स्तर से भी शुरू होती है, कमिश्नरी से भी शुरू होती है और जिला स्तर से भी की जाती है और इसका प्रयास हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और ये जो रास्तों का मरम्मत है एनएच के माध्यम से ये जो है किया जा रहा है। बीच में कुछ स्थानों पर उन्होंने चिन्हित किया है, उसका जो है उच्चीकृत कर रहे हैं कि लोग उसमें जो है ना फंसे और उससे कोई जो है किसी को चोट ना आए। और जहाँ-जहाँ इस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ पर जो है इन्होंने चिन्हित करके कार्य शुरू कर दिया है और जो हमारा पैदल ट्रैक था, उसमें भी जो है काम शुरू है। और इसके अलावा जो एक दूसरा गरुड़ चट्टी रामबाड़ा से होते हुए जो रास्ता पुराना था हमारा, उस रास्ते पर भी काम चल रहा है और प्रयास है जिला प्रशासन का कि इस साल वो रास्ता भी हमारा जो है आवागमन के लिए शुरू हो जाए। इसके अतिरिक्त जो है हमारा जो विद्युत का है, पानी का है, घोड़ों के आवागमन का जो स्थल है, आश्रय स्थल, उसके लिए गर्म पानी की व्यवस्था है। तो ये सारे चीज़ों के लिए भी और उसकी जो लीड है, उसके निस्तारण के लिए भी, तो ये जो है शासन से डायरेक्शन के पश्चात जो है हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है और ये सभी विभागों के द्वारा अपने-अपने कार्य को दुरुस्त किया जा रहा है। और अभी जो है कुछ दिन के बाद ही हम जो है बैठक भी करने वाले हैं, यहाँ लोगों का सुझाव भी लेने वाले हैं और उस सुझाव के आधार पर जो है आगामी यात्रा कैसे और दिव्य हो और व्यवस्थित हो, सुगम हो, उसका जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि वो और अच्छा बने। श्रीमान श्री आजकल सुर्खियों में भालू का आतंक खासकर चल रहा है। हमारे ही तहसील स्तर की मैं बात करूं, खासकर ऊखीमठ में
कालीमठ क्षेत्र की मैं बात करूं, तमाम घर गांव में देखा जा रहा है। वन विभाग के साथ में क्या शासन भी इस पर कोई बात कर रहा है? हाँ, इस समय जो है जंगली जानवरों से और मानव का संघर्ष जो है काफ़ी दिखाई दे रहा है और इसमें जो है बंदर हैं, भालू है, सूअर है और जो है अ, आवारा गाय वगैरह है, तो इस तरीके की जो है कुत्ते हैं, तो इससे जो है कभी बच्चों को काट लेने का, कभी वृद्धों को जो है काटने का, इस तरीके से जगह-जगह से सूचनाएँ आ रही हैं, लोग आतंकित भी हैं। तो इस पर जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जिले में एक बैठक की गई और सभी अधिकारियों को बुला करके जो है उसमें कुछ डायरेक्शन दिए गए और वन विभाग को भी अलर्ट पे रखा गया है और उन्होंने कहा है कि जहाँ पर ज़्यादा संभावनाएँ हैं, उसको चिन्हित करें और वहाँ पर जो है धरातल पर कार्य हो, ऐसा जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है। इसमें वन विभाग और जो शहरों में आवारा गाय या कुत्ते हैं, इसके संबंध में जो है नगर निकाय कार्य कर रही है। तो कहीं न कहीं आपने सुना है आज हम खासकर उप जिला मजिस्ट्रेट ऊखीमठ जिससे हमारा संपर्क वार्ता हुई, खासकर समझना ये है कि आगामी यात्रा को लेकर भी और जो पशु आजकल काफ़ी क्रूर हो चुके हैं, जंगली जानवर की मैं खासकर बात कर रहा हूँ। गौवंश जो लावारिस घूम रहे हैं, कहीं न कहीं प्रशासनिक तौर पर व्यवस्थाएँ बनी हैं, बातचीत भी चल रही है। आगामी इसका रिजल्ट अब देखने को मिलेगा, क्या परिणाम प्रशासनिक तौर पर बनता है। कहीं न कहीं आतंकित तमाम आजकल ग्रामीण हो रहे हैं। खासकर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूँ श्रीमान श्री, कल देखा है हमने कि जिलाधिकारी महोदय भी निरीक्षण कर रहे हैं। खासकर गौरीकुंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में करूँ या तमाम गुप्तकाशी जो यात्रा के मुख्य पड़ाव क्षेत्र हैं, इन पर भी कुछ व्यवस्था बन पाएगी इस साल? स्वास्थ्य पर जो है हमारी सरकार काफ़ी सचेत है और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें जो है बीच-बीच में बैठक आयोजित की जा रही है। और गुप्त काशी में जहाँ तक बात है, गुप्त काशी में एक जो है सब डिविज़नल स्तर का जो है हॉस्पिटल स्वीकृत है और वो जो है लोहारा में जो स्टोन क्रशर पुराना लगा हुआ था, उस स्थल पर जो है बनाए जाने का प्रस्तावित है और उसके लिए शायद धनराशि भी जारी हो गई है और कुछ ही दिनों में उसमें जो है टेंडर आयोजित किया जाएगा और इसके अतिरिक्त जो हमारा यात्रा रूट पर जैसे फाटा है, सोनप्रयाग है, वहाँ पर जो है दवाएँ की व्यवस्था जिला चिकित्सालय द्वारा की जाती है, तो सीएमओ जो है पर्सनली उस पर जो है मॉनिटरिंग करते हैं और वहाँ से दवाएँ भी भेजते हैं और इसके अतिरिक्त जो है स्टाफ जो लगते हैं, एम्बुलेंस वगैरह जो लगती है, वो जो सारी व्यवस्थाएँ जो है वो जिला स्तर से की जाती है, तो सीएमओ इसमें जो है काफ़ी काम करते हैं। लेकिन हमारे पास ट्रैक पर स्थान जो है उतने अधिक पर्याप्त नहीं है, ताकि हम जो है जगह-जगह चौकियाँ खोल सकें। फिर भी जो है जो मेन पॉइंट है 5-6 जगह वहाँ पर जो है हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य की जो है चौकी स्थापित है और यदि कोई सीरियस होता है तो हम या तो केदारनाथ या फिर जो है सोनप्रयाग में ला करके जो है उसका जो है इलाज करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम रेफ़र करते हैं और हेली से उन्हें जो है रेस्क्यू करके हम विभिन्न अस्पतालों में भेजते हैं। तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य संबंधित पर भी बात हमारी क्लियर हो चुकी है। कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है जब यात्रा के मुख्य पड़ाव क्षेत्रों में कई सारी घटनाएँ केदारखंड खासकर पैदल रास्तों की बात मैं कर रहा हूँ। घोड़े से गिरना या तमाम पत्थरों के गिर जाने से कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि अच्छे अस्पताल और तत्काल प्रभाव से उन्हें ट्रीटमेंट देने की बात होती है। तो उस पर भी कहीं न कहीं प्रशासन सजग है और अपना कार्य बखूबी समझ गया है, कर भी रहे हैं, असद-असर करते आ रहे हैं। पर दुरुस्त और चौकस व्यवस्था बनाना बहुत महत्वपूर्ण है जिससे कि किसी भी श्रद्धालु की इस प्रकार से जान न जाए और बड़ी संख्या में आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा केदारखंड कर सके, तमाम प्रशासनिक तौर पर कहूँ या यहाँ का तमाम जनमानस।